जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक झारखंड में उद्योग। पिछला वीडियो जो है वह इसी से यही वीडियो है, झारखंड में उद्योग, उसका पार्ट 1 है। जो बच गए थे टॉपिक, जो उद्योग बच गए थे उसका ये दूसरा भाग है। ठीक है, तो आप पहले भाग को जाकर देख लेंगे और इसे दूसरा भाग को भी आप देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल देंगे पूरा उद्योग से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं झारखंड में उद्योग। तो झारखंड में उद्योग हम देख लिए थे, जैसे कि उद्योग का स्थापना के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है कारखाने को चलाने के लिए। तो वो सभी जो है वो झारखंड में जो अति मात्रा में है वह उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, सरल सुविधा से। तो झारखंड में इसकी स्थापना इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था और इसकी पूर्ति के लिए उद्योगों का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं झारखंड में उद्योग। तो हम देखेंगे आज इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग के ध्यान में देखेंगे हम। तो इंजीनियरिंग उद्योग जो है वह इसकी स्थापना HEC हटिया में किया गया था। ठीक है, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। HEC का मतलब होता है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हटिया रांची में किया गया था। ठीक है, हटिया रांची में किया गया था HEC की स्थापना। ठीक है, यह एक इंजीनियरिंग उद्योग है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। यह रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। ठीक है, पंडित नेहरू ने HEC को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जो इसकी स्थापना 1958 में की गई, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर का संज्ञा दिया है। ठीक है, हम बात करेंगे कि HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वह किया गया था 1958 में और उत्पादन शुरू हुआ इसका 1963 में। ठीक है, हम बात करें तो अगर HEC की जो है वह झारखंड में 3 शाखाएं चलाई जा रही हैं। झारखंड में HEC की 3 शाखाएं चलाई जा रही हैं। पहले है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, इसमें क्या होता है कि मशीनों का निर्माण किया जाता है। जैसे आपको बताते चले हम कि HEC जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसे मशीनों का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, तो HEC में तीन जो है वह शाखाएं चलाई जा रही हैं। तीनों में अलग अलग कार्य किए जाते हैं, अलग अलग निर्माण होता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का निर्माण। तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में मशीनों का निर्माण होता है, जो हैवी मशीन होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वह रूस के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से किया गया। जैसे हमने बताया कि यह रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है इसका जो स्थापना है वह रूस के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है हैवी मशीन टूल्स प्लांट। हैवी मशीन टूल्स प्लांट, ऐसे नाम से हम समझ सकते हैं टूल्स, उसके जो औजार होते हैं ना, मशीनों के जो औजार, जैसे बैरिंग हो गया, उसका पिस्टन हो गया। ठीक है, बड़े बड़े मशीनों का बैरिंग, पिस्टन, एक्सल, ये सभी का निर्माण जो होता है वह हैवी मशीन टूल्स प्लांट में किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है फाउंड्री फोर्ज फाउंडेशन। फाउंड्री फोर्ज फाउंडेशन जो है वह आता है हमारा, इसका स्थापना जो है वह रूस के सहयोग से किया गया था। फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो, ठीक है, इसका स्थापना किया गया था। और यह जो क्या करता है, यह मशीनों का डिज़ाइन तैयार करता है। जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है वह मशीनों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए जाना जाता है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट, यहाँ पर मशीनों का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ठीक है, मशीनों का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट में जो है वह क्या होता है कि भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाकर आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृतियाँ दी जाती है। ठीक है, मतलब लोहे को गलाकर विभिन्न आकृति, जैसे प्लांट में जो तैयार होता है मशीनों का डिज़ाइन, तो लोहे को गला करके विभिन्न आकृतियां डिज़ाइन के अनुसार तैयार किया जाता है। ठीक है, ये तीनों जो है ना, ये हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल प्लांट्स, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ये सभी जो है वह HEC की ही 3 शाखाएं हैं। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये 3 शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ HEC। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग में हमारा HEC कंप्लीट हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना वर्ष 1958 और उत्पादन वर्ष 1963 ये पूछा गया है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि किसके सहयोग से? तो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से।
नेक्स्ट है हमारा कोयला धोवन उद्योग। इस उद्योग में क्या होता है ना कि कोयला को जो होता है वो रिफाइन किया जाता है। कोयला को जो है उच्च तापमान पर सहन करने वाले भट्टियों का जो उसमें किया जाता है कि उसको डाला जाता है, कोयला को जो है वह रिफाइन किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं उनमें, उसे निकालकर कोयला को साफ किया जाता है। ठीक है, अगर इसका बात करें प्रमुख केंद्र का, तो इसका प्रमुख केंद्र हमारा करगली है। करगली जो कि पड़ता है हमारा बोकारो में। ठीक है, करगली पड़ता है हमारा बोकारो में। जामदोवा, लोधना, दुधवा और पश्चिमी बोकारो। ठीक है, ये सभी जो है हमारा कोयला धोवन के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, कोयला धोवन उद्योग के प्रमुख केंद्र। ध्यान रखिए करगली, देखिए करगली क्या महत्व है करगली का, कि करगली जो है, करगली कोलवासरी एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन है, तो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी जो है वह करगली कोलवासरी है, जो कहाँ पड़ता है, बोकारो जिले में पड़ता है। ठीक है, कोयला धोवन केंद्र इस पर आधारित है। ठीक है, स्थापित किया गया कोयला धोवन केंद्र को। नेक्स्ट है रिफैक्ट्री उद्योग। इसमें क्या होता है ना, रिफैक्ट्री उद्योग में कि उच्च तापन सहन करने वाला धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है। उच्च ताप सहन करने वाले धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है, उच्च ताप सहन करने वाले। ठीक है, धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है। अगर बात करें इसका प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र है चिरकुंडा, रामगढ़। ठीक है, कुमारधोबी, धनबाद और झरिया, धनबाद। ठीक है, ये हमारा रिफैक्ट्री उद्योग है। ध्यान रखिएगा कि रिफैक्ट्री उद्योग में उच्च तापन सहन करने वाले धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है। ये हो गया हमारा रिफैक्ट्री उद्योग। तीसरा है अभ्रक उद्योग। नेक्स्ट है अभ्रक उद्योग। यह जो है अब झारखंड का एक प्रमुख उद्योग है। ठीक है, अगर इसका हम कारखाने की बात करें, तो जैसा कि कोडरमा जिला को जो है वह कारखानों अभ्रक की नगरी के नाम से जाना जाता है, और ये गिरिडीह में भी पाया जाता है, अभ्रक और हजारीबाग के क्षेत्रों में भी। तो इसका जो कारखाना है वह कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में छोटे छोटे मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, मुख्य रूप से कोडरमा जो है वह अभ्रक की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग। उर्वरक जो है, उर्वरक का कारखाना झारखंड के धनबाद के सिंदरी में स्थापित किया गया है 1951 ईस्वी में। सिंदरी कहाँ पड़ता है, धनबाद में। यह प्रथम कारखाना है, झारखंड का प्रथम कारखाना है सिंदरी में। ठीक है, उर्वरक कारखाना 1951 में स्थापना किया गया था। इसमें जो है अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एवं यूरिया का उत्पादन किया जाता है। जो हमारा उर्वरक कारखाना है उसमें अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यह कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। कौन, सिंदरी धनबाद में जो है, जो कारखाना है हमारा उर्वरक उद्योग जो है वह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है उर्वरक उद्योग का। ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कांच उद्योग, लाह उद्योग। ठीक है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कांच उद्योग और लाह उद्योग। ठीक है, बने रहे, देखते हैं इसे। देखिए आइए क्या है, आइए देखते हैं हम कांच उद्योग को। ठीक है, तो कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वह रामगढ़ है। कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र रामगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, रामगढ़ और इसके आसपास का क्षेत्र। इसमें से भुरकुंडा जो है एक महत्वपूर्ण है। उसको जो है वह जापान सरकार के सहयोग से, जो भुरकुंडा में जो है फैक्ट्री, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री, इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, यह जापान के सहयोग से किया गया था। भुरकुंडा में, रामगढ़ का भुरकुंडा प्रखंड पड़ता है, वहाँ पे स्थापना किया गया था। ठीक है, भुरकुंडा जो है वह महत्वपूर्ण झारखंड में रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, तो हम उसे आपको बताएंगे रेलवे स्टेशन के वीडियो में। ठीक है, तो आप देखिए कि जापान के सहयोग से भुरकुंडा में स्थापना किया गया था। इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसे इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री भी। ठीक है, इसका अन्य प्रमुख केंद्र की अगर हम बात करें तो कतरासगढ़ जो कि धनबाद में है, अम्बोना जो कि धनबाद में है, और कांद्रा या सिंहभूम में है। ठीक है, लेकिन अगर कांच उद्योग के बारे में देखा जाए तो वर्तमान में जो है वह झारखंड में कांच उद्योग को बंद कर दिया गया है। जो इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री था वह पूर्ण रूप से भुरकुंडा वाला जो है वह बंद कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाह उद्योग। लाह उद्योग जो है, देखिए लाह जो है ना वह झारखंड में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व का जो है ना, वह भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का झारखंड में जो है वह लाह उत्पादन के रूप में जाना जाता है, संपूर्ण विश्व को।
इसीलिए झारखंड के हमारे नामकुम में जो है वह लाह अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया है। आइए देखते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड विश्व का एक प्रमुख क्षेत्र है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का कुल लाह उत्पादन का 60%, भारत में जितने लाह का उत्पादन होता है ना उसका 60% से भी अधिक झारखंड जो है वो भारत को लाह देता है। 60% से भी अधिक भारत में जितने भी उत्पादन होते हैं उनमें से 60% से अधिक लाह झारखंड देता है अकेला। ठीक है। जो पलामू का क्षेत्र है वह प्रमुख रूप से जाना जाता है। पलामू जो प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल का क्षेत्र जो है वह मुख्य स्थान इसका है लाह उत्पादन में। अगर इनके अन्य केंद्र की बात करें तो खूंटी, बुंडू, खूंटी, लातेहार, मेदिनीनगर, ठीक है, जो पलामू में पड़ता है, और चक्रधरपुर। ठीक है। तो ये है इसके लाह उत्पादन के प्रमुख केंद्र। लाह अनुसंधान केंद्र नामकुम में है। ठीक है। नामकुम में लाह अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है। लाह अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लाह उत्पादन केंद्र जो है वह नामकुम में स्थापित किया गया है। स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया है। स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया है। अब हम बात करेंगे कि झारखंड में जो है वह कुछ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण चलाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ एरिया को है ऐसे जो है वह 4 एरिया को निर्धारित किया गया है कि उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो आइए देखते हैं कितने औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण झारखंड में चलाए जा रहे हैं। तो झारखंड में जो है वह 4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र जो है वह चलाए जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे बियाड़ा कहते हैं, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बियाड़ा, इसका फुल फॉर्म होता है बोकारो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट। देखिए, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बियाड़ा, बोकारो। उसी तरह है रियाड़ा, नाम वही है, इसका है रियाड़ा से होगा रांची। क्या होगा? ये होगा हमारा रांची, रांची इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रियाड़ा। उसके बाद है ए आड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ए से हो जाएगा हमारा आदित्यपुर। क्या हो जाएगा हमारा? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, आदित्यपुर। ठीक है, ए आड़ा से हो जाएगा हमारा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारा सीपीआड़ा। सीपीआड़ा हमारा हो जाएगा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण चलाए जा रहे हैं। ठीक है, 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण झारखंड में चलाए जा रहे हैं, बी आड़ा, री आड़ा, ए आड़ा और सीपी आड़ा। ठीक है, बी आड़ा बोकारो, री आड़ा रांची, ए आड़ा आदित्यपुर और सीपी आड़ा संथाल परगना। ठीक है, उम्मीद है आप इसे समझ रहे होंगे। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना वो सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है वह हमारा सीपीआड़ा है, संथाल परगना। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वह जो हमारा है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विकास औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण है। ठीक है, लेकिन यूनिट की संख्या इसमें कम है। जैसे इस विकास क्षेत्र के प्राधिकरण के अंतर्गत जो है ना यूनिट अलग अलग जो है ना वह केंद्र बना दिए गए हैं, यूनिट। ठीक है, कि किसी में संख्या जो है वह कम ज़्यादा हो सकती है उस यूनिट में, तो यूनिट की संख्या जो है वह संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है वह कम है। ठीक है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है सीपीआड़ा, लेकिन यूनिट की संख्या सबसे अधिक हमारा जो है वह हमारा रियाड़ा में है। कहाँ है? रियाड़ा में यूनिट की संख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो प्राधिकरण है हमारा वह रियाड़ा है। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वह हमारा यूनिट की संख्या में, यूनिट की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब यूनिटों की संख्या सबसे अधिक है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में, अर्थात रियाड़ा में। ठीक है, तो ये जो विकास क्षेत्र प्राधिकरण है उसका कार्य जो है ना वो उसका कार्य है कि औद्योगिक अपने क्षेत्र में जो है वो आधारभूत सुविधाएं अपने क्षेत्र की, जैसे जिस क्षेत्र में है, बोकारो में है, रांची में है, आदित्यपुर में है, संथाल परगना में है, तो इस क्षेत्र में जो है वह
आधारभूत सुविधाएं जैसे भूमि अधिग्रहण, सड़क, नदी एवं जल की आपूर्ति के विकास की उत्तरदायी सौंपा गया है। मतलब अगर हम कहें इसको साधारण भाषा में, तो इस क्षेत्र जो ये प्राधिकरण है ना, उसको जिम्मा दिया गया है कि उस क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण, जैसे कोई फैक्ट्री स्थापित हो रही है तो उस क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण कैसे हो, वहाँ की जल की सुविधा कैसे हो, वहाँ पे नाली की सुविधा कैसे हो, सड़क की निर्माण कैसे हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपूर्ति होती है ना, तो इस प्रकार का जो आपूर्ति होती है, इसका जो संचालन किया जाए, इसका जो ध्यान रखा जाए, उसका जिम्मा सौंपा जाता है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को, जिस जिस क्षेत्र में हो। अगर बोकारो में कोई एरिया डेवलपमेंट किया जा रहा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वह बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। उसका जो जिम्मा सौंपा जाएगा वो BRA को दिया जाएगा कि आप जो है उस क्षेत्र में जाकर के देखिए कि किस प्रकार से उस क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण होगा, वहाँ की जल की सुविधा कैसी होगी, वहाँ का सड़क सुविधा कैसा होगा, वहाँ की जो नाली की सुविधाएं होगी वो कैसी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण काम करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। 4 औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण है। ठीक है, देखते हैं एक बार कौन, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा नंबर में हमारा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है वह हमारा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये हमारा विकास प्राधिकरण जो है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा वो झारखंड में उद्योग जो है वह कंप्लीट होता है। झारखंड में उद्योग पहले ही बता चुके हम कि बहुत बड़े मात्रा में यहाँ उद्योग स्थापित किए गए हैं, और इसकी स्थापना का प्रमुख कारण जो था वह कच्चे मालों की उपलब्धता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे झारखंड में उद्योग का जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप जाकर जरूर देख लेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।